खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। उदयपुर हत्याकांड के लिए नुपुर शर्मा को ठहराया जिम्मेदार। कहा, नुपुर की हल्की जुबान ने पूरे देश में लगाई आग। नुपुर शर्मा को पूरे देश से मांगनी चाहिए माफी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा। बद्दी पहुंची एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हिमाचल में चुनावी प्रचार किया आरंभ। द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश से शुरू करेंगी चुनावी प्रचार। सीएम जयराम ठाकुर ने पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे सभी कर्मचारियों से की मुलाकात। सीएम ने सभी कर्मचारियों से हड़ताल छोड़कर काम पर लौटने को कहा। सीएम ने कहा कि उनकी मदद करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। परवाणु में बीती शाम हरियाणा रोडवेज की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। बस में 25 यात्री थे सवार। 6 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बस चालक के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। मानसून की पहली बारिश से सड़कों का हाल बेहाल। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर हुआ भूस्खलन। कड़ी मशक्कत के बाद सड़क मार्ग को किया गया बहाल। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़काया है और आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उनकी हल्की जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। उनका यह गुस्सा उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए भी जिम्मेदार है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका को दूसरे राज्यों से दिल्ली ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे सभी कर्मचारियों से मुलाकात की है और सीएम ने सभी कर्मचारियों से हड़ताल छोड़कर काम पर लौटने को कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने आगे उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर में कर्मचारी आखिर क्यों पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में नहीं लिया गया, इसके कारण काफ़ी पुराने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल पर जो हैं उनको अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उनकी मदद करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने चॉपर से चंडीगढ़ जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से जा रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री देहरा के हनुमान चौक पर समर्थकों को देखकर रुके और उनसे बातचीत की। इससे पहले मुख्यमंत्री मां बगलामुखी मंदिर में भी रुके और मां के दर्शन किए। एक बात कहना चाह रहा हूँ कि एक तो मेरा कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम था कि हम मंडल को सूचित कर सकें। मुझे सीधा चंडीगढ़ के लिए चॉपर से निकलना था। मौसम खराब होने की वजह से मैं सड़क मार्ग से जा रहा हूँ। होशियार जी हमारे साथ सुबह से साथ थे और आपकी जानकारी की थी। अब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि हमारा जब निर्धारित कार्यक्रम होगा सूचित किया जाएगा तो मंडल भी होगा, होशियार जी भी होगा, सब सर जिला परिषद कैडर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। सरकारी कर्मचारी उनको नहीं माना जा रहा है। अपनी मांगे होती करके उनका अधिकार है। उन्होंने अपनी बात कही है, उनको बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद मेरा उनसे आग्रह है कि हड़ताल अब छोड़ करके जो हम कर सकते हैं। सर उनको सरकारी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जा रहा है, क्या कारण रहेगा, क्या है? देखिए कारण तो बहुत पुराने हैं जो पूछने पड़ेंगे पीछे के लोगों से। हाँ जी, लेकिन हम उनके लिए मदद का रास्ता ढूंढ
एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हिमाचल दौरे पर हैं। बद्दी वो पहुंच चुकी हैं और राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार भी उन्होंने शुरू कर दिया है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। चुनावी प्रचार द्रौपदी मुर्मू ने आरंभ कर दिया है और हिमाचल से उन्होंने चुनावी प्रचार का आरंभ किया है। अध्यापक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और शिमला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विपिन सिंह परमार जी, अपने नई यात्रा के लिए और इस चुनाव प्रचार के लिए शुरुआत देवभूमि हिमाचल से की है, इसके लिए भी मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि आभार करता हूं। देश के करोड़ों लोग यहां देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने आते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जहां एक और देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, यहां से सभी का सहयोग, समर्थन और वोट भी उनकी वैल्यू निकाली हुई है वो 700 होगी। एमपी कोई राज्यसभा का, लोकसभा का वोट करेगा तो उसकी वोट वैल्यू 700 होगी। ये अपने को जानकारी में इसलिए जरूरी है कि वोट कैंसिल हुआ, खराब हुआ तो हमारा कितना वैल्यू खराब होने वाली है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। वोट देते समय आपको मोबाइल और पेन नहीं लेके जाना है। आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा, लेकिन मैं यहां आपको आग्रह करता हूं कि आप मोबाइल दूर रखिए। कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि मोबाइल का क्या विषय है, ये सीक्रेट बैलेट है। सोलन जिले के परवाणू में बीती कल शाम को 25 यात्रियों को लेकर जा रही हरियाणा रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस शिमला से चंडीगढ़ जा रही थी। 6 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं परवाणू के एसएचओ ने बताया कि बस चालक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। परवाणू में हरियाणा रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बता दें कि 25 यात्री इस बस में सवार थे, जिसमें से 6 यात्री घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। कुल्लू जिला मुख्यालय में 3 दिवसीय रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्टॉल लगाए गए हैं। तो वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए तंबोला भी लगाया गया, जिसे रेड क्रॉस की महिला सदस्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है। रेड क्रॉस मेले के दूसरे दिन तंबोला में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी भाग लिया और उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि मेले के माध्यम से अर्जित धनराशि रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से जरूरतमंदों की सहायता के लिए खर्च की जाएगी। 3 दिवसीय रेड क्रॉस मेला यहाँ ढालपुर मैदान में शुरू हुआ है। मान्यवर शिक्षा मंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया और हमारे माता बहनों ने तंबोला का ये 3 दिन तक जो है यह आयोजन जो कर रहे हैं और इससे जितनी आय जो जनरेट होगी वो रेड क्रॉस को सोसाइटी को दी जाएगी। और हम लोगों ने भी जो यहाँ तंबोला में जो राशि जीती है, जिलाधीश महोदय जी ने, बाकी और सब ऑफिसरों ने, हमने भी जो राशि जीती है वो रेड क्रॉस सोसाइटी को हमने अनुदान रूप में दी है और ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ताकि जो अभावग्रस्त लोग जो है उनकी सहायता की जाए। उनके सहायता के लिए ये धनराशि इकट्ठे की जाती है। 3 दिवसीय जिला रेड क्रॉस मेला जो है वो कुल्लू में अभी मनाया जा रहा है, जिसका पिछले कल माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा विधिवत शुभारंभ किया गया और कल ये मेला ख़त्म होगा। और इस मेले में रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़ को लोगों के बीच में ले जाना, उनको प्रमोट करना और साथ में जो भी लोग रेड क्रॉस के लिए डोनेट करना चाहें, और मेले के थ्रू भी हम लोग इनकम जनरेशन की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसमें स्पेशली रेड क्रॉस सोसाइटी की हमारी सभी महिला मेंबर्स जिन्होंने यहाँ पे तंबोला लगाया, इनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये 3 दिन तक यही तंबोला के इस स्टॉल को मैनेज कर रही हैं।
मानसून की पहली बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। बीते 2 दिनों से मंडी में जो बारिश हो रही है उससे सड़कें प्रभावित हुई हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर भूस्खलन हुआ है और पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो चुका है। बता दें कि इस सड़क मार्ग को फिलहाल बहाल कर लिया गया है। पहाड़ी से चट्टानें गिरने के बाद जो सड़क मार्ग था वो अवरुद्ध हो चुका था और आवाजाही प्रभावित हो रही थी, जिसके बाद इस सड़क मार्ग को यातायात को फिर से बहाल कर लिया गया है। जिला परिषद काडर कर्मचारी संघ स्थायी रोजगार की मांग को लेकर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं कर्मचारियों ने इस धरने से पंचायत में कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में उनके समर्थन के लिए विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और कर्मचारियों की मांगों को सुन रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनका समर्थन करना शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे जिला परिषद के कैडर के जो कर्मचारी एवं अधिकारी पेन डाउन स्ट्राइक पे बैठे हैं, उसका जिला परिषद उपाध्यक्ष होने के नाते हम लोग समर्थन करते हैं कि सरकार से एक मांग रखते हैं। इनकी तरफ से एक मांग पत्र है कि इनको पंचायती राज व्यवस्था के अंदर मर्ज किया जाए और जिस तरह इनकी जो मांग एक पूर्ण रूप से जायज़ है। पिछले 5 दिनों से हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो पेन डाउन स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो इसका इफेक्ट पूरी हमारे जो पूरे प्रदेश के जितने भी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर हो रहा है, विकास के कार्यों में इसका फ़र्क बहुत पड़ रहा है। तो मेरा सरकार के हमारे पंचायती राज मंत्री एवं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि वे इनकी जो हमारे जितने भी साथियों की जो जायज़ मांग को माने। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारी पेन डाउन स्ट्राइक का 6ठा दिन है। हमें जो है पंचायती राज सिस्टम के तीनों जो टायर हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और हमारे पंचायत प्रधान, उनका जो पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो जैसा अभी आपने हमें जो है कहा जा रहा है कि सरकार आपकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक जो है शीघ्र अतिशीघ्र इसको जो है कंप्लीट करेंगे, कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। तो जब तक हमें हमारी एकमात्र मांग जो पूरे हिमाचल में हमारी रही है कि हमें जो विभाग में भी लेके जाए, या ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग, जब तक हमें हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हमारी स्ट्राइक जो है अनवरत इसी तरह से चलती रहेगी। जिला कुल्लू के गड़सा से खोड़ा आगे सड़क का निर्माण कार्य आज से कई साल पहले हो चुका है, लेकिन यहां पर जिन परिवारों की जमीनें सड़क निर्माण में प्रयोग में लाई गई थी, वे परिवार आज भी मुआवजे की राह ताक रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते मुआवजे के इंतजार में 92 लोग तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन अभी तक लोक निर्माण विभाग प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं दे पा रहा। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभावित परिवारों में जय कृष्ण शर्मा, दिलीप सिंह पाल ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार के द्वारा सन 1982 में यह सड़क बजट में डाली गई थी और 1998 में ये सड़क बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी जिन भूमि मालिकों ने विभाग को सड़क के लिए अपनी भूमि दी थी, वह विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने के लिए आज तक मजबूर हैं। रोड जो है वो बजट में 82-83 में पड़ी है और 1993 में गड़सा से धारा तक जो बस चली है, 1998 में वहाँ से बस खोड़ा आगे तक पहुँची है। तो आज ये बिलान पहुँच गई है। इसमें कुल जो वो 24 बीघे के लगभग ज़मीन लगी है गड़सा से खोड़ा आगे तक, और लगभग 100 परिवार इसमें प्रभावित हैं, 100 से भी ज़्यादा होंगे। जो मेरे पिताजी थे श्री शंभूलाल शर्मा, वो उनके तो जूते कई बार घिस गए इसमें, और विभाग वाले जब वो विभाग में पहुंचते थे इसके बारे में बातचीत करने के लिए, विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उनका मजाक उड़ाते थे कि ये क्लेम वाला बूढ़ा जो वो अब क्लेम वाला बूढ़ा आ गया। तो इस तरह के, और इसके अधिकारी भी कुछ एक जो वो बदतमीज़ पाए गए हैं, जो मजाकिया तौर पर इसको मामला को लेते हैं। उनको गरीबों की पीड़ा का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि उनकी तो तनख्वाह लाखों में मिलती है, गरीबों को कुछ मिलता नहीं, इसलिए उनको इसकी ज़रूरत नहीं। तो विभाग में हम अनेकों बार मिले हैं, एक बार नहीं सैकड़ों बार मिले हैं। हम मंत्रियों से मिले हैं, मुख्यमंत्रियों से मिले, या दौरे पर आते थे, शिमला तो नहीं गए, लेकिन दौरे पर जब आए तब उनको हम अपने
विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल नाहन विधानसभा क्षेत्र के देवका पंचायत प्रवास पर पहुंचे। इस अवसर पर डॉक्टर बिंदल ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला देवका के नवीन भवन का उद्घाटन करने के साथ बनोग खेरी सड़क से देवका पुडला के लिए लिंक रोड का भी उद्घाटन किया है। भारी वर्षा के बीच डॉक्टर बिंदल ने स्कूल भवन और सड़क का उद्घाटन करते हुए स्थानीय लोगों को स्कूल भवन और सड़क के लिए बधाई देते हुए कहा कि वर्षा के बावजूद भारी संख्या में पंचायत के लोगों का कार्यक्रम में पहुंचने, बाइक रैली का आयोजन करना यह सब दर्शाता है कि आप सभी भाजपा से कितना प्रेम करते हैं। पंचायत में देवका की सड़क का लोकार्पण हुआ। मिडिल स्कूल देवका पुडला के नए भवन का लोकार्पण हुआ। चंद ही दिनों के बाद यहाँ के हाई स्कूल का भी लोकार्पण होने वाला है और हमारे यहाँ की वेटनरी डिस्पेंसरी का लोकार्पण भी चंद दिनों के बाद होगा। 1954 में बना हुआ ये स्कूल हमारी सरकार में, अभी इसी सरकार के दौरान हमने इसको मिडल किया और श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा इसी समय में इसको हाई स्कूल किया है। इसके लिए हम इलाका वासियों को बधाई देते हैं। ये इलाका जो पीने के पानी से वर्षों से महरूम था, इसे गिरी का पानी दे करके लोगों की प्यास को बुझाने में हमें कामयाबी मिली। वेटनरी डिस्पेंसरी की मांग पिछले 20 साल से इनकी आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान पूरी हुई है। आज बरसात के बावजूद लोगों में भारी उत्साह है और भाजपा के प्रति जो समर्पण यहाँ दिखाई देता है उसके लिए हम इलाका वासियों का धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रकार से सड़क और स्कूल और वेटनरी के लिए बधाई दें। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया हत्याकांड के बाद अब हिंदू संगठनों ने अपना रोष जाहिर किया है। उनमें काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है और वो भी रोष प्रदर्शन कर देश से इस्लामिक जिहाद को खत्म करने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। मुख्यालय ढालपुर में हिंदूवादी संगठनों ने इस्लामिक जिहाद का पुतला भी फूंका। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग रखी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन पर भी तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि यह संगठन भी देश के लिए कभी कभी खतरा साबित हो सकता है। ढालपुर में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं कुल्लू के डीसी के माध्यम से भी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग रखी गई कि कन्हैया हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा हो और इस तरह जो भी इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की महिलाओं को न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए की कटौती का तोहफा दिया है। धर्मशाला में आयोजित नारी को नमन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने न्यूनतम किराए को 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में एचआरटीसी बसों की महिलाओं को किराए में 50% छूट का शुभारंभ किया जाएगा। नारी को नमन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में महिला पुरुषों से बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में आगे हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है और आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। हमीरपुर के बस अड्डा परिसर में आयोजित नारी को नमन कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर, भौरंज विधायक कमलेश कुमारी, भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा, कौशल विकास निगम कोऑर्डिनेटर नवीन शर्मा, डीडीएम विवेक लखनपाल के अलावा काफ़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। इस अवसर पर महिलाओं को सरकारी बसों में 50% किराए में छूट देने के निर्णय को लागू करने के फैसले को सरवीन चौधरी ने सराहनीय फैसला करार दिया है।
हमीरपुर बस स्टैंड में हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को 50% छूट देने के उपलक्ष्य पर आयोजित नारी को नमन कार्यक्रम में मंत्री सरवीन चौधरी पहुंची हैं और उन्हें आक्रोशित एचआरटीसी परिचालकों ने ज्ञापन सौंपा है। पथ परिवहन निगम के कंडक्टर ने जल्द से जल्द प्रदेश सरकार के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर ही बढ़ा हुआ ग्रेड पे दिए जाने की मांग उठाई है। परिचालकों का कहना है कि जहां नए वेतनमान से वेतन में वृद्धि होकर उन्हें मिलना चाहिए था, वहां नया वेतनमान में वेतन को कम करके दिया जा रहा है। परिचालकों ने बताया कि पहले परिचालकों को 2400 ग्रेड पे दिया जाता था, लेकिन नए वेतनमान के तहत इसको बढ़ाए जाने की जगह कम करके 1900 ग्रेड पे कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।